15 अगस्त पर तमाम हमारे देश के नौजवानों ने अपने आप को बलिदान किया। बलिदान क्यों किया? बलिदान वो इसलिए हुए ताकि हम लोग आजादी से रहें। हालेलुया। भाई हमारी आजादी के लिए उन्होंने क्या किए? युद्ध किए, ताकि हमारे बाल बच्चे क्या है, आराम से अपने देश में रह सके, अपने रोजगार कर सके। सरकार की ओर से और बॉर्डरों पर सिपाही तैनात है, फौजी तैनात है, जो दिनों रात क्या करते हैं, राइफल लेकर के, और ऐसी ऐसी भयंकर पीड़ा में वो पीड़ाओं को सहते हैं, हमारे लिए सहते हैं। और ये जो तिरंगा है, जो इसमें चिन्ह है, उसी की निशानी है कि उनके बलिदान के द्वारा आज हमें क्या है, आराम से रहना। इसी तरह से जैसे हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, हमारा शत्रु एक है और शत्रु का नाम है शैतान। और उस शैतान के चंगुल से बचाने के लिए जब हम बंधुआई में थे, शैतान के कब्जे में थे, हम पाप की संतान थे, हमने तमाम गुनाह किए थे, हम गालियां देते थे, लेकिन गालियों को गुनाह नहीं समझते थे, व्यभिचार को गुनाह नहीं समझते थे, चोरियों को गुनाह नहीं समझते थे, नशे को गुनाह नहीं समझते थे। लेकिन एक हमारा मसीहा हमारे लिए क्या हुआ? बलिदान, ताकि उसके बलिदान होने से हमें हमारे पापों से आजादी मिले। हालेलुया। जैसे तमाम फौजियों ने हजारों पीड़ाओं को सहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर हजारों पीड़ाओं को सहा। जैसे तमाम फौजी शारीरिक और आत्मिक पीड़ाओं को सहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए, ताकि हम पाप से आजाद हो जाएं, शारीरिक और आत्मिक पीड़ाओं को सहा। इतने कोड़े सहे कि उनके जख्मों से मांस निकल गया, ब्लड बहा। अगर आप कभी ऐसी स्थिति वाले किसी फौजी भाई को देखें, कहीं से गोली आती तो क्या होता है? शरीर में से चिथड़े निकल जाते हैं, उसके अंग विक्षित हो जाते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता उस फौजी भाई को। वो इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना शहीद क्यों हुए? वो शहीद हमारे आपकी आजादी के लिए हुए। यहाँ पर प्रभु यीशु ने बलिदान क्यों दिया? हमारे आप के लिए दिया, ताकि प्रभु यीशु शैतान के चंगुल से हमें क्या करें? आजाद करें। आज हम जानते हैं कि नशा करना क्या है? एक पाप है, व्यभिचार एक पाप है, चोरी एक पाप है, गंदा सोचना एक पाप है, हर एक बुराइयां क्या है? एक पाप है। किसी कमजोर को सताना क्या है? एक पाप है। आज हम प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा जो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। आज हम भी प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा में मर गए, दफन हुए,
गाड़े गए और जी भी उठे। हालेलुया। आज हम में क्या है, मसीह में जीवित है, तो हम पाप ना करें। जैसे हमारा पिता पवित्र 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 है, हम भी पवित्र पवित्र पवित्र। हम कभी भी उन पापों को ना दोहराएं जो कभी हमसे हुए। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए और आप जान सकें कि एक बलिदान कितना बड़ा होता है। एक बलिदान के द्वारा हमें आजादी मिलती है। एक बलिदान के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। एक बलिदान के द्वारा हम सुख और चैन से रहते हैं। बलिदान हमारे लिए आशीषों के लेके आता है। तो आज हम तमाम ऐसे संसार में फौजी भाई जो इस संसार के लिए शहीद हुए, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से आज तक जितने भी भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। तमाम ऐसे मसीह बहन भाई, परमेश्वर के दास दासियां जो परमेश्वर के कार्य को करते करते शहीद हुए, उनको भयंकर से भयंकर पीड़ा दी गई, उनका सताव किया गया। और ऐसे परमेश्वर के दास दासियां, परमेश्वर के चेले, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के चेलों के लिए, और इस समय भी ऐसे प्रभु यीशु के तमाम दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करें जो सताम में हैं या शहीद हो चुके हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके घरों के लिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उन पर अपनी दृष्टि डालें, उन्हें अपनी दया से भरें, उन्हें अपनी शांति दें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना में प्रभु यीशु की दासी प्रार्थना करेंगे सारे लोगों के लिए। थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आप हमें घर से यहाँ तक सुरक्षित लाए। यस मेरे पिता यीशु। पिता इन सबके लिए पिता प्रार्थना करते परमेश्वर। इन सबको प्रभु तेरे लहू में कवर करते मेरे। यस मेरे पिता यीशु। इस घर को भी प्रभु तेरे लहू में कवर लहू में सुरक्षित करते परमेश्वर। मेरे पिता इस घर पे तेरी आशीष रहे मेरे। तेरी आशीष से रहे परमेश्वर। प्रभु ये सब जन प्रभु आप पर विश्वास करें। हाँ मेरे पिता। आप यहाँ बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। यस मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस। मेरे पिता यहाँ तेरी आराधना और प्रार्थना हुई प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे पिता हम प्रार्थना करते अपने देश के लिए प्रभु, अपने देश के वीर जवानों के लिए परमेश्वर। मेरे पिता बड़े बड़े लोगों को प्रभु हमें फेवर मिले। यस मेरे पिता परमेश्वर। इससे तेरी महिमा और आराधना और प्रार्थना होने पाए। Thank you, हर एक Jesus. जगह तेरे समाचार पढ़ने में प्रभु। हाँ मेरे पिता। तेरी प्रार्थना हर जगह हो मेरे यीशु। जो मसीह भाई डरते पिता तेरी प्रार्थना आराधना करें, वो भूल के आए। उन्हें बल और सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हे हमारे पिता आप हमारी प्रार्थना आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, तमाम प्रभु जी हमारी प्रार्थना शहीदों के लिए परमेश्वर, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर, उनके परिवारों को संभालो में परमेश्वर। मेरे अब्बा पिता, ऐसी तमाम बहनें भाई प्रभु जी, उनके माँ बाप परमेश्वर, जिनकी संतान शहीद हुई परमेश्वर, उनका उनके ऊपर तेरा फेवर मिले परमेश्वर। हर एक घटी जो शारीरिक है परमेश्वर, उन घटियों को तेरे सामने रखते परमेश्वर, ताकि तेरा सौर्य के फेवर उनको मिले परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, जवान शहीद हो प्रभु जी,
देश के लिए अपने ब्लड को, अपने लहू को बहाया परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता अब्बा, तेरा स्वर्ग के फेवर मिले परमेश्वर, और भाई के माँ बाप को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को परमेश्वर, ताकि हर एक घटी आशीषों में बदल जाए परमेश्वर। उनके बच्चे परमेश्वर अच्छी जगहों पर पहुंचे। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर इस देश के प्रधानमंत्री के लिए परमेश्वर, इस देश के मुख्यमंत्री के लिए परमेश्वर, इस देश के गृह मंत्री के लिए परमेश्वर, इस देश के रक्षा मंत्री के लिए परमेश्वर, इस देश के परमेश्वर तमाम मंत्रियों के लिए, तमाम सांसदों के लिए परमेश्वर, तेरा बुद्धि का आत्मा परमेश्वर उनके अंदर काम करे मेरे परमेश्वर, ताकि वो सच्चाई और लगन के साथ परमेश्वर न्याय करने वाले ठहरे परमेश्वर। एक सच्चाई के साथ परमेश्वर सबका न्याय कर परमेश्वर। जो भी प्रभु जी उनके पास आते परमेश्वर, उनका फेवर मिले परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर ऐसे बहन भाई जो जेल में बंद परमेश्वर, जो झूठे केसों में बंद परमेश्वर, जिनका उत्पीड़न हो रहा परमेश्वर, वो झूठ को परमेश्वर दूर कर उन सभी प्रभु जी इस देश के लोगों का उनको फेवर मिले परमेश्वर। मैं दुआ करता परमेश्वर प्रभु यीशु जी आपके लिए प्रभु जी कि आपने हमारे लिए अपने बेस कीमती लहू को बहाया परमेश्वर। हम सभी मिलकर तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ तेरे तमाम चेलों के लिए प्रभु जी जो 12 प्रेरित हैं, 12 खंबे परमेश्वर, और उन्होंने तेरे लिए अपने लहू को बहाया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी उनके साथ हो परमेश्वर। तमाम प्रभु जी दास दासियां आज तक शहीद होते रहे परमेश्वर। मैं चाहता प्रभु जी तेरा फेवर मिले परमेश्वर, जैसे तूने यहोशू का उद्धार किया परमेश्वर। जब शैतान यहोशू के ऊपर दोष लगा रहा था और तूने अपने स्वर्गदूतों से कहा कि इसके मैले कपड़े उतारो, इसको सुंदर कपड़े पहनाओ, तूने कहा और यहोशू के पापों को क्षमा किया। मेरे पिता अब्बा, इसी तरह से तमाम ऐसे दास दासियां परमेश्वर अगर जाने अनजाने में उन्होंने कई पाप किया था और तेरे लिए शहीद हो गए परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते से उससे मांगता परमेश्वर उन सबके पापों को क्षमा कर और उनको अपने राज का वारिस ठहरा परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने तेरे कार्य परमेश्वर अपने लहू को बहाया परमेश्वर। मेरे अब्बा तेरी महिमा एक एक जन को मैं तेरे लहू में सोच करता हूँ। इस देश के तमाम लोगों को मैं तेरे हाथ सौंपता हूँ। जैसे प्रभु जी वचन कहता है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। प्रभु जी तमाम मसीह भाई बहन परमेश्वर तेरा फेवर पाए परमेश्वर, इस देश के अधिकारियों का, इस देश के नेताओं का फेवर पाए परमेश्वर, बड़े लोगों का फेवर पाए परमेश्वर। सारा आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ परम पवित्र परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम द्वारा मैं मांगता हूं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, जिस तरह से हमने दूसरे के कसूरों को माफ किया है, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। राज पराक्रम महिमा हमेशा ही तेरी। आमीन। मुझ पौलुस की ओर से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, निम्रता, संयम, ये आत्मा के 9 वरदान हम सभी के जीवनों में बहुत आज के साथ काम करें। प्रभु यीशु के नाम आमीन। सभी को जय मसीह।